दोस्तों ये वीडियो है रसायन दवा को लेके। जो रसायन दवा मैं फिस्चुला, फिसर, बवासीर, भगंदर में देता हूँ उसमें क्या क्या सावधानी करनी होती है। वैसे तो मैं दवा पुराने घाव के लिए भी देता हूँ, कैंसर के घाव के लिए, शुगर के घाव के लिए भी देता हूँ, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती जो मैं प्रॉब्लम इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि उनको भी ध्यान रखना है जो दूसरे इलाज में रसायन का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कई लोग ओवरियन सिस्ट में महिलाएं करती हैं, यूट्रस में सूजन है, उसके लिए भी रसायन का मैं यूज़ कराता हूँ। तो रसायन 600 रसायन, 1000 रसायन, 2000, 1000, 2000 में क्या प्रॉब्लम्स आती है ये आपको अंडरस्टैंड करना है दोस्तों। तो सबसे पहले जब हम रसायन लेना शुरू करते हैं तो मैं इसमें बताता हूँ आपको कि आपको केवल और केवल प्लेन दाल अरहर की या मसूर की या मूंग की बिना तड़के वाली, और आपको रोटी और चावल, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इसके अलावा जब कुछ आपको प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है तो आप गलती कर देते हो कि वहाँ पर सब्जी खा लेते हो। जहाँ पर सब्जी जाती है तो रसायन दवा जो है वो नुकसान करती है। पेट में जलन होने लगती है, एनल में जलन होने लगती है, बार बार पतली लेटरिंग आती है, आपका जो फीसेस है वो पतला होके आता है। दोस्तों इसी प्रकार धूप में जाने के लिए मना किया है। कई लोगों के घर में पंखा नहीं है, कई लोगों के घर में या कई लोगों की जगह पर बहुत ज़्यादा मौसम गर्म है, वो लोग मुझे बताते नहीं है कि मैं उनको बोलता हूँ कि धूप में नहीं जाना है, गर्मी में नहीं रहना है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उनके घर में पंखा नहीं है या वो गांव में रहते हैं, उनके चारों तरफ बहुत गर्मी है। तो मैं उनको नॉर्मल जो तरीका है लेने का वो बता देता हूँ, लेकिन उनको 2-4 दिन में जब प्रॉब्लम होने लगती तब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके यहाँ गर्मी है क्या, तब बताते हैं सर हमारे यहाँ तो पंखा भी नहीं है और आसपास बहुत गर्मी है। तब मैं उनको डोज कम करना होता है। तो अगर आपके यहाँ गर्मी है बहुत ज़्यादा पसीना निकलने वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा उमस की गर्मी है, तो आपको रसायन गैप में लेना होगा, लगातार नहीं ले सकते। ये आपको मुझे बताना पड़ेगा कि हमारे ऐसा मौसम में हम किस तरह से लें। अगर आप रसायन में सब्जी खा दोगे या मिर्च वाला कोई आइटम खा दोगे तो आपको मोशन पतला हो जाएगा और वो बार बार पतला होता रहेगा। और जो इस रसायन की वजह से जो मोशन पतला होता है वो हाइड्रोक्लोराइड जो एसिड होता है उसकी मात्रा बढ़ा देता है, जिससे हमारी एनल में एसिड बढ़ जाता है, एसिटिक हमारा मोशन आता है। जो हमारा फीसेस होता है वो एसिटिक होता है, जिसकी वजह से हमारा एनल में सूजन आ जाना, एसिड में छिलन हो जाना, एनल में दर्द होने लगना, एसिड एनल में दर्द होने के कारण से बहुत ज़्यादा जलन महसूस होना। तो जो एसिटिक मोशन है, जो पतली आपकी लेटरिन निकलती है, वो आपके एनल को घर्षण पैदा करते हुए निकलती है, क्योंकि उसमें एसिड है। तो आपको रसायन में कभी भी मिर्च मसाले नहीं खानी है। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अगर आप रसायन खाते हैं और आपका पेट खराब हो गया तो आपको रसायन को रोकना पड़ेगा। आपको रसायन नहीं लेना है और रसायन के साथ और कोई दूसरी दवाइयाँ भी नहीं लेना है। रसायन आपको बंद करना पड़ेगा। रसायन जितनी ज़्यादा फायदा करती है दोस्तों, गलती करने पे उतनी ही ज़्यादा नुकसान करती है। रसायन से बड़ी दवा बवासीर, फिस्चुला में कोई नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर इसमें गलती कर दी जाए तो वही प्रॉब्लम को बढ़ा भी देती है। जैसे कि फिस्चुला की प्रॉब्लम है, फिस्चुला के लोगों को मैं रसायन लंबे समय तक देता हूँ, लेकिन कई लोग क्या है कि गलती से चुपके से हमको बताते नहीं है, लेकिन सब्जी खाने लगते हैं और उनको लेटरिंग पतली होने लगती है और वो बताते नहीं है, बोलते हैं सर हमको जलन और दर्द है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन वो दर्द जो है, वो जो एसिटिक आपको मोशन हो रहा है, जो आपका फीसेस पतला होना शुरू हुआ है, वो एसिटिक हुआ है, उसके कारण से आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपका रसायन में पेट खराब हो गया या आपकी लेटरिन पतली आना शुरू हो गई या आप धूप में रहने लग गए हो, अगर आप धूप में रहने लग जाओगे तो आपकी पूरी बॉडी पे दाने आ सकते हैं, रेड चकत्ते पड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमजोरी आ सकती है, आंखों में अंधेरा छा सकता है, चलने में दिक्कत हो सकती है। ये सारी चीज़ें दिक्कत आती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं। एक और बता रहा हूँ, अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, अगर आप इंटरकोर्स करते हैं या मस्टरबेशन करते हैं और आपने रसायन खाया है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा घबराहट बढ़ जाना, दिल घबराने लगना और जी मचलाना और वॉमिटिंग फील करना, पेट में ब्लोटिंग होना, ये सब चीज़ें आपको दिक्कत करेंगी अगर आप रसायन में सेक्स करेंगे। इसलिए सेक्स के लिए साफ मना कर दिया जाता है, तो बिल्कुल भी ये नहीं करना है। खासकर
दवा खाने के तुरंत बाद तो बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, जो फिस्चुला के पेशेंट हैं, जो रसायन के पेशेंट ले रहे हैं, जो रसायन इसमें फिस्चुला में, फिसर में और पाइल्स में, क्योंकि इनसे बढ़ के तो कुछ दवा प्रॉब्लम होती नहीं, इन्हीं चीज़ों से मिलके सारी दवा बनी हुई होती है, प्रॉब्लम बनी हुई होती है। तो इनमें जो मैं दवा देता हूँ, बाकी और भी दवाइयाँ देता हूँ, लेकिन रसायन में महीने में 15 दिन में 7-7 दिन चलवाता हूँ आपको, ताकि आपकी दवा का जो स्लो आया है, जो दवा का असर रुक गया है, वो फास्ट हो जाए। लेकिन वहीं अगर आप गलती करते हो तो प्रॉब्लम आपको बढ़ जाती है। तो रसायन में आप गर्मी में नहीं रहेंगे दोस्तों। रसायन में अगर आपको मोशन पतला होता है तो रसायन आपको तुरंत बंद करना है, अगले दिन नहीं लेना है, मुझसे पूछ के लेना है कि कब लेना है, और जो बाकी दवाइयां हैं वो भी बंद करनी है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी दवा लेनी है, कौन सी नहीं लेना है। खासकर फिस्चुला फिसर में ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि जब हमारा मोशन पतला निकलता है तो एसिटिक निकलता है, और वो हमारे एनल को बहुत ज़्यादा बर्न करते हुए, वहाँ की जो मेम्ब्रान है, वहाँ का जो म्यूकोसा है, वहाँ का जो मसल है वहाँ की, वो छिल जाती है और वहाँ पे सूजन और दर्द होने लगती है। हालांकि वो प्रॉब्लम 2 दिन में ठीक हो जाती है, ऐसा भी नहीं है कि वो रिजल्ट बिगड़ जाता है, लेकिन 2 दिन आपको दर्द में प्रॉब्लम होती है। आप जब भी लेटरिन जाओगे आपको डर लगेगा, इतनी ज़्यादा जलन होने लगती है। तो आपको रसायन में ये सब चीज़ें सावधानी रखना है। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करें दोस्तों? ठंडी चीज़ों का सेवन करें, मिर्ची बिल्कुल ना खाएं, आइसक्रीम खाएं, फलों को खाएं। आप ठंडी जैसी चीज़ें, और भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम भी खा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पेट को अंदर से ठंडा करेंगी। और जो मोशन पतला करती हैं जो चीज़ें, वो चीज़ें आपको नहीं खाना है, जैसे कि दूध नहीं पीना है, दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, कोई दूसरी दवाई नहीं पीना है जो मोशन करने के लिए आप लेते हो। ये सब आप लोगे तो आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। तो आपको सारी दवाइयाँ रोकनी पड़ेंगी। तो रसायन में बहुत सारी सावधानियाँ दोस्तों, जितनी अच्छी दवा है उतनी ही डेंजरस भी दवा है, इसलिए ये दवा मार्केट में नहीं बेची जाती है, देख रेख में दी जाती है, और कोई वैद्य ही इस दवा को दे सकता है, क्योंकि ये आयुर्वेद के बड़े बड़े रसायन हैं, उच्च कोटि के रसायन हैं, जो एक बड़े वैद्य बहुत ज़्यादा तजुर्बा के साथ बनाते हैं, बहुत एक्सपीरियंस के साथ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यूरीफाई करने के बाद मेडिसिन को तैयार करते हैं, बहुत पावरफुल और फास्ट रिजल्ट करने वाली होती है, इसलिए इनके साइड इफेक्ट भी फास्ट होते हैं। इसलिए अगर आप गलती करोगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। इसलिए रसायन में ये गलती ना करें कि अगर आपका मोशन पतला हो रहा है तो आप उसको लेते जा रहे हो, और भी दवाइयाँ लेते जा रहे हो। अगर आपको कमजोरी आ रही है तो भी आप लेते जा रहे हो। अगर आपको बॉडी में गर्मी बढ़ रही है तो भी आप लेते जा रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि रसायन का जो डोज होता है वो महीने में 7 दिन का होता है, उसके बाद नहीं होता है। तो आपको महीने में 7 दिन भी अगर आपका शरीर कमजोर है तो उसको नहीं झेल पाएगा। अगर आप बहुत दुबले पतले हो तो आप नहीं झेल पाओगे, इसलिए उसका डोज कम करवाया जाता है, क्योंकि रसायन 665 के ऊपर वालों के लिए होता है। रसायन 600 अगर हम कम वजन वाले को देंगे तो पहले हम देखेंगे 3 दिन में उसकी क्या हालत है, क्योंकि अगर वो अपडेट नहीं देगा तो वो नुकसान करवाएगा अपनी बॉडी को। इसलिए रसायन में हम बोलते हैं कि आपको पर डे दवा लेने के पहले अपडेट देना है, दवा लेने के बाद हमको अपडेट देना है, और हमसे पूछकर ही दवा लेना है 7 दिन तक। और 7 दिन तक क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हमको बताना है। तो रसायन काफ़ी बड़ी दवा है दोस्तों, इस दवा में बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसलिए ऐसी गलतियां ना करें। अगर आप फिस्चुला फिसर के मरीज हैं तो रसायन को इस चीज़ का ध्यान रखते हुए खाएं कि आपका मोशन बिल्कुल पतला तो नहीं हो रहा है। एक बार तो होगा, लेकिन एक बार से अगर वो 2-3 बार जलन होके हुआ तो आपको वहीं रोकना है, क्योंकि 3 दिन में ये पेट की सफाई भी करता है। पहली सफाई में जलन नहीं होती है, लेकिन अगर ये 2-3 बार जलन होके आया तो आपको रसायन रोकना पड़ेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। फिर 1 महीने के बाद ही आप रिपीट कर पाएंगे, वो भी मैं बताऊंगा कितने कितने दिन लेना है। 7 दिन आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यही वही दवा है जो बवासीर के मस्सों को, गांठों को, घाव को सुखाने की ताकत रखती है। बाकी हल्की फुल्की दवाइयों में इतनी ताकत नहीं है जो नासूर को सुखा सके, ना ठीक होने वाले घाव को सुखा सके। इसलिए इस दवा का ज़रूरत भी है, हम ऐसी दवा को इग्नोर भी नहीं कर सकते, हमको लेना भी ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके बिना फिस्चुला फिसर ठीक भी नहीं होता है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें और देख रेख में ही इलाज करें। थैंक यू दोस्तों।